क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 नंबर में क्या है, वाई डैश इक्वल टू में x प्लस वाई बाई एक्स। तो हम लोग इसे dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, वाई डैश को इक्वल टू में क्या आपके पास दिया हुआ है, x प्लस वाई बाई एक्स, और इसे हम लोग ले लेते हैं एफ एक्स वाई। समझे ना, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसे। तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं ये समघातीय है कि नहीं। चलिए हमें दर्शाना है ना जी। चलिए तो हम लोग एफ के एक्स के वाई लेते हैं, यानी फंक्शन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इस अवकल समीकरण में, यहाँ पर x की जगह के एक्स और y की जगह के वाई पुट करेंगे। के एक्स प्लस के वाई बटा में के एक्स, के ऊपर से कॉमन x प्लस वाई और नीचे आपका के एक्स है, ये यहाँ कट जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा के का पावर 0 और ये आपका फिर से वही ना बच गया एफ एक्स वाई। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में x प्लस वाई बाई एक्स समघातीय अवकल समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण है। अब आगे देखते हैं हम लोग इसके बाद हम लोग ले लेंगे लेट y इक्वल टू में वी एक्स। तो यानी कि यहाँ v का वैल्यू हो जाएगा y बाई एक्स। चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस भी, यही ना हो जाएगा आपका। इसका डिफ्रेंशिएशन इंटू वी पे करेंगे तो इसे हम लोग इक्वेशन से कर लेते हैं। अब लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स, एक दूसरे को इक्वल कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा आपका डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस भी इक्वल टू में एक्स प्लस वाई बाई एक्स। चलिए डी वी बाई डी एक्स इंटू में एक्स प्लस भी इक्वल टू एक्स प्लस वाई की जगह पर हम लोग वी एक्स रख देंगे और बटा में आपका एक्स, एक्स ऊपर हम लोग कॉमन कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स इंटू में एक्स प्लस भी इक्वल टू में 1 कॉमन एक्स कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस भी बटा में एक्स, एक्स से एक्स आपका कट जाएगा। डी वी बाई डी एक्स इंटू में एक्स प्लस भी इक्वल टू में 1 प्लस भी, ये आपका कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई में और इसको डिवाइड में, तो डी वी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा ना, यहाँ सिर्फ डी वी ही होगा। चलिए इक्वल टू में हो जाएगा आपका डी एक्स बाई एक्स। अब इंटीग्रेशन करते हैं इसका, तो मैं लिखता हूँ कि दोनों तरफ समाकल करने पर क्या हो जाएगा, समाकल करने पर इंटीग्रेशन किसका 1 का v के रेस्पेक्ट में और यहाँ dx बाई एक्स। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v और इसका हो जाएगा log x हो जाएगा और प्लस में कांस्टेंट c ले लेते हैं। तो v का वैल्यू आपका y बाई एक्स था इक्वल टू में log x प्लस में c, ये आके मल्टीप्लाई करेगा तो y इक्वल टू में हो जाएगा x log x और प्लस में आपका c। समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये x इससे भी तो मल्टीप्लाई करेगा, x इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, यही ना हो जाएगा। ये आपका हल निकल के आ गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर